Hi guys, this is Jatin and welcome back to another part of online chess lesson. So दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक स्पेशल मूव की. इन चेस हमारे पास 4 स्पेशल मूव होते हैं. दो स्पेशल मूव की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिनमें हम पीस मूवमेंट माय फर्स्ट वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखा है बिगनर्स का, जिसमें बोर्ड और पीसेज के बारे में बताया है. पहला जो स्पेशल मूव है वो है हम पॉन को 2 स्टेप पुश कर सकते हैं एट फर्स्ट टाइम. और सेकंड जो स्पेशल मूव है वो ये है कि जब पॉन लास्ट रैंक पे पहुंच जाता है चलते चलते, तो वो किसी भी पीस में कन्वर्ट हो सकता है. आप क्वीन ले सकते हो, रुक ले सकते हो, एज यू वांट, एज यू नीड इट. ओके, सो दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आई थिंक अगर आप चेस खेलते हो एंड इफ़ यू एवर हियर अबाउट कैसलिंग देन इट्स ओके, अदरवाइज. दोस्तों चेस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है किंग सेफ्टी. किंग सेफ्टी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाउ टू किंग सेफ? किंग ऑलवेज मिडल में होता है. ओके, किंग का ये स्टार्टिंग पोजीशन होता है. किंग जितना ज़्यादा मिडल में रहेगा उतना ही डेंजर में रहेगा. इसके लिए चेस के अंदर एक मूव बनाया गया है जिसको हम कैसलिंग बोलते हैं. कैसलिंग क्या है? एक्चुअली में कैसलिंग के 4 रूल हैं. लेकिन पहले रूल फॉलो करने से पहले हम देखते हैं कि कैसलिंग एक्चुअल में है क्या. कैसलिंग में आप केवल पूरे गेम में एक बार कैसलिंग कर सकते हो. ब्लैक भी कर सकता है, वाइट भी कर सकता है. इस कैसलिंग में किंग 2 स्टेप मूव करता है, किंग साइड और क्वीन साइड. ओके, दोस्तों अगर आपने नहीं सुना है तो थोड़ा आपको अजीब लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट दिस इज द स्पेशल मूव. यहाँ पे किंग 2 स्टेप मूव करता है. ओके, और रुक उसके बाजू में आ जाता है. ओके, हियर जैसे आपको किंग साइड कैसल करना है, सी दिस पोजीशन. अभी आपने देखा कि रुक किंग ने इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को और इस स्क्वायर पे 2 स्टेप मूव किए और ये रुक जंप करके किंग के बाजू में आ गया एट एडजेसेंट फाइल. इसी तरह से आप इस साइड में भी कैसलिंग कर सकते हो. इस साइड में कैसलिंग करोगे तो किंग 2 ही स्टेप मूव करेगा. आपको हमेशा ये याद रखना है, आप चाहे किंग साइड कैसल कर रहे हो या क्वीन साइड कैसल कर रहे हो, किंग ऑलवेज 2 स्टेप ही मूव करेगा और रुक उसके बिल्कुल एडजेसेंट फाइल पे आ जाएगा. इससे हमें 2 प्रॉफिट होते हैं. फर्स्ट बेनिफिट ये है कि हमारा किंग अब सेफ हो गया है, ये पॉन के पीछे सेफ हो गया है. और सेकंड बेनिफिट कि ये रुक अब एक्टिव हो गया है और हम इसको अब यूज कर सकते हैं. ओके, कैसलिंग से अब हम बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट. हम कब कैसल नहीं कर सकते. रूल नंबर फर्स्ट, जब भी आपको कैसलिंग करना हो तो आपको ये श्योर रखना है कि इन दोनों के बीच में कोई भी पीस नहीं होना चाहिए. किंग और रुक दोनों के बीच में कोई भी पीस नहीं होना चाहिए, चाहे वो क्वीन साइड हो चाहे किंग साइड हो. सेकंड रूल ये है कि आपका किंग अभी तक मूव नहीं किया हुआ होना चाहिए. अगर आपका किंग मूव कर गया, अगर आपका किंग एक बार आपने किंग को मूव किया, उसके बाद आपने किंग को वापस खेला, तो उसके बाद आप दोनों साइड कैसल नहीं कर सकते. अगर आपने इस रुक को मूव किया, यहाँ पे C1 स्क्वायर पे, तो आप किंग साइड अभी भी कैसल कर सकते हो. जिस साइड का रुक मूव होगा आप उस साइड में कैसल नहीं कर सकते. लेकिन अगर किंग मूव हुआ तो हम किसी भी साइड में कैसल नहीं कर सकते. रूल नंबर थर्ड,
रूल नंबर थर्ड, आपका किंग जहां पे है और जिन दो फाइल्स को वो क्रॉस करेगा उन तीनों फाइल्स पे अटैक नहीं होने चाहिए। इट्स मीन कि फर्स्ट थिंग कि आपका किंग E1 पे है, वाइट किंग ऑलवेज E1 पे रहता है, ब्लैक किंग ऑलवेज E8 पे रहता है। सो अगर आपको नोटेशन नहीं पता है देन वी विल मेक न्यू वीडियो ऑन अलजेब्रिक नोटेशन एंड हाउ टू राइट द चेस मूव। सो किंग का पोजीशन ये होता है, जब किंग को हम किंग साइड में कैसलिंग करते हैं तो किंग F इस स्क्वायर को कवर करता है, ओके इस साइड में इस फाइल को कवर करता है, इस फाइल पे जाके रुकता है। तो एक्चुअली में किंग इन तीन स्क्वायर पे कैसलिंग में वर्क करता है। तो इन तीनों स्क्वायर के ऊपर, तीनों स्क्वायर पे अटैक नहीं होना चाहिए। अगर आपके ओपोनेंट का इन तीन साइड पे अटैक है तो आप कैसल नहीं कर सकते, वो इलीगल हो जाएगा। और ओके इसी टाइप से अगर आपको क्वीन साइड में कैसल करना है तो इन तीन स्क्वायर पे, ये फर्स्ट स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है, सो इस साइड में इन दो स्क्वायर पे अटैक नहीं होना चाहिए, तो आप कैसल नहीं कर सकते अगर इन तीनों स्क्वायर पे कहीं पर भी अटैक है। सो आप ये एग्जांपल्स मैं अभी आपको पजल सोल्व करवाऊंगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली, ओके। एंड लास्ट एंड फोर्थ रूल कि अगर आपको चेक है तो आप कैसल नहीं कर सकते, ठीक है। सो कैसल जब हम किंग साइड कैसल करते हैं तो उसको हम लिखते हैं शॉर्ट कैसल, ठीक है, शॉर्ट कैसल, बिकॉज इस साइड में 4 स्क्वायर होते हैं तो इसके लिए इसको शॉर्ट कैसल कहा जाता है। इसी तरह अगर हम क्वीन साइड कैसल करते हैं तो इस साइड में आप देख रहे हो 5 स्क्वायर है, तो इसके लिए इसको लॉन्ग कैसल कहा जाता है, लॉन्ग कैसल। दोस्तों इसको राइट कैसे करते हैं, जब हम किंग साइड में कैसल करते हैं इट मीन शॉर्ट कैसल करते हैं। सो जब हम शॉर्ट कैसल करते हैं तो हम इसको राइट करते हैं O-O, इसको हम डबल O भी बोल सकते हैं। इसी तरह जब हम लॉन्ग कैसल करते हैं तो हम राइट करते हैं O-O, इट्स मीन की ट्रिपल O। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद पजल्स। सो आपको मैं कुछ पजल्स सोल्व करवाता हूँ। सो ये जो पोजीशन आपके सामने है, क्या वाइट कैसल कर सकता है? सो पॉज द वीडियो एंड फाइंड द आंसर एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो दोस्तों यहाँ पे वाइट कैसल नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी भी साइड में, ही कैन नॉट कैसल इधर किंग साइड और क्वीन साइड, बिकॉज मैंने आपको बताया कि अगर किंग मूव कर गया देन यू हैव लॉस्ट द कैसल राइट ऑन बोथ साइड, ओके। सो सेम पोजीशन पे हम ब्लैक को देखते हैं, क्या ब्लैक कैसल कर सकता है? सो क्वेश्चन इज यस, बट किस साइड में? सो मैंने आपको बताया कि अगर किंग मूव कर गया तो आप दोनों साइड कैसल नहीं कर सकते, लेकिन अगर रुक मूव किया तो आप केवल उसी साइड कैसल नहीं कर सकते जिस साइड में रुक ने मूव किया है। सो इस पोजीशन पे ब्लैक लॉन्ग कैसलिंग नहीं कर सकता, ही कैन नॉट कैसल लॉन्ग, ओके, बट वह शॉर्ट कैसल कर सकता है। सो वह शॉर्ट कैसल कर सकता है क्योंकि किंग और रुक दोनों इनिशियल पोजीशन पे है, स्टार्टिंग पोजीशन पे है। सो यहाँ ब्लैक के लिए भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। ब्लैक का किंग यहाँ से 1 और 2 स्टेप मूव करेगा और ये जो रुक है ये जंप करके किंग के बाजू में आ जाएगा। सो आपको ये हमेशा याद रखना है, चाहे आप लॉन्ग कैसलिंग कर रहे हो या शॉर्ट कैसल कर रहे हो, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। किंग 2 ही स्टेप करेगा और किंग रुक उसके बाजू में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट पजल है हमारे सामने ये। सो क्या ब्लैक वाइट यहाँ पे कैसल कर सकता है? पॉज द वीडियो अगेन, ओके गाइस। सो वाइट यहाँ पे कैसल नहीं कर सकता क्योंकि वो चेक में है। मैंने आपको बताया कि किंग चेक में नहीं होना चाहिए,
ये स्क्वायर जिसको हम क्रॉसिंग स्क्वायर बोलते हैं, जहाँ से किंग क्रॉस करता है, इस पे अटैक नहीं होना चाहिए। G1 जो है वो लैंडिंग स्क्वायर है, इस पे अटैक नहीं होना चाहिए। तो इन 3 स्क्वायर पे अटैक नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे वाइट किंग का चेक है, सो यहाँ पे वाइट कैसल नहीं कर सकता। अगर आप कैसल करोगे तो इलीगल हो जाएगा, और 2 इलीगल, जब आप बोर्ड पे 2 इलीगल मूव कर देते हो तो गेम आपका ओपोनेंट जीत जाता है। 2 इलीगल से गेम सामने वाले को पॉइंट मिल जाता है। इलीगल क्या होता है? इलीगल वो मूव होते हैं जो आपको चेस लॉ में अलाउ नहीं है। इट्स मीन कि ये बिशप डार्क लाइट स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है। अगर आप इस बिशप को बाय मिस्टेक इस पॉन को कैप्चर कर लोगे तो ये इलीगल मूव हो जाएगा, क्योंकि ये बिशप की पावर नहीं थी। यानी कि किसी पीस की पावर को मिसयूज करना, उसको रॉन्ग डायरेक्शन में प्ले करना, वो इलीगल मूव की कैटेगरी में आता है। सेकंड इलीगल मूव होता है कि जब आप चेक में हो और आप अपने किंग को नहीं सेव कर रहे हो, बिसाइड आप कुछ दूसरा मूव खेल रहे हो, तो आपका वो भी इलीगल मूव की कैटेगरी में आता है। सो जब भी आप चेस गेम खेल रहे हो तो ऑलवेज आपके ओपोनेंट के मूव को आपको कंसीडर करना है, उसके लास्ट मूव को देखना है कि उसने लास्ट मूव क्या खेला है, मुझे चेक तो नहीं है। ओके, अगर आप चेक में हो और किसी और पीस को आपने प्ले कर दिया तो वो इलीगल मूव हो जाएगा। ऑनलाइन चेस ये सब अलाउ नहीं करते हैं, तो ऑनलाइन अगर आप खेलते हो तो ऑनलाइन पे आपको ये नॉलेज नहीं मिलती है, क्योंकि ऑनलाइन अलाउ ही नहीं करता है। किंग चेक में होता है तो वो दूसरा मूव अलाउ ही नहीं करता है। ओके, सो इसी पोजीशन पे हम बात करते हैं। तो क्या ब्लैक कैसल कर सकता है बोथ साइड? सो आंसर इज नो, ही कैन नॉट make castle both side because the this square is under control। सो मैंने आपको बताया ये ब्लैक का स्क्वायर है, ब्लैक इसको किंग इसको क्रॉस करेगा और यहाँ पे जाके वो रुकेगा। सो ये स्क्वायर कंट्रोल में है, तो जैसे ही किंग यहाँ पहुँचेगा बिशप उसको कैप्चर कर लेगा। तो इसके लिए ये किंग साइड में कैसल नहीं कर सकता, यहाँ पे आप लॉन्ग कैसलिंग कर सकते हो। सो ब्लैक यहाँ पे लॉन्ग कैसलिंग कर सकता है। सो लॉन्ग कैसलिंग के लिए किंग 1 एंड 2 स्टेप जाएगा और रुक जंप करके इस स्क्वायर पे आ जाएगा, रुक जंप करके इस स्क्वायर पे आ जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट पोजीशन। ओके, सो नेक्स्ट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ अस। सो इस साइड में क्या ब्लैक कैसल कर सकता है? क्या ब्लैक दोनों साइड में कैसल कर सकता है? सो चलो देखते हैं। फर्स्ट थिंग, पहला रूल, किंग और रुक के बीच में कोई पीसेज नहीं है। पहला रूल, पहली पोजीशन फुलफिल है, यानी कि कोई डाउट नहीं है। सेकंड थिंग, किंग और रुक इनिशियल पोजीशन पे है। ओके, सेकंड रूल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड रूल की। तो थर्ड रूल में अब हम देखना इन 3 स्क्वायर्स को। ओके, 1 2 एंड 3, और इस साइड में इन 3 स्क्वायर्स को। तो आई थिंक ब्लैक के सारे सेफ स्क्वायर हैं, तो यस, सो इन दिस पोजीशन ब्लैक कैसल कर सकता है। ये जो बिशप है ये इस रुक पे अटैक कर रहा है। सो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमने इस स्क्वायर के बारे में बात ही नहीं की। इस स्क्वायर पे अटैक है या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन 3 स्क्वायर पे जहाँ पे केवल किंग मूव करता है इन स्क्वायर्स पे अटैक नहीं होने चाहिए। इस पोजीशन में भी अगर हम क्वीन साइड में लुक करेंगे तो ये रुक इस रुक को अटैक कर रहा है, लेकिन हमें अगर क्वीन साइड की बात करें तो इन 2 स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ये जो किंग के जो स्क्वायर्स हैं उनको देखना है। अगर किंग यहाँ इन तीनों स्क्वायर्स पे सेफ है, सो देन वी कैन मेक कैसल। सो इसी तरह अगर हम वाइट की बात करें, सेम पोजीशन, सो वाइट कैन नॉट मेक कैसल ऑन द किंग साइड बिकॉज रुक मूव कर चुका है, रुक स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं है। बट वी कैन मेक ऑन द लॉन्ग कैसल, क्योंकि ये लॉन्ग कैसल है और इसके ये तीनों सेफ स्क्वायर है, कोई पीस बीच में नहीं है, किंग स्टार्टिंग पोजीशन पे है, रुक स्टार्टिंग पोजीशन पे है। एंड दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल रूल नंबर 4, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कभी भी कैसल करने से पहले आपको किंग को मूव करना है, किंग को टच करना है, किंग को ही मूव करना है।
उसके बाद सेम हाथ से सेम हैंड यूज करना है, दोनों हाथ यूज नहीं करने हैं, इलीगल हो जाएगा। सो इन चेस की लैंग्वेज में अगर आप इन चेस लॉ के हिसाब से आपको पहले किंग को उठाना है, किंग को पोजीशन पे रखना है, उसके बाद उसी हाथ से इस रुक को उठाना है और इस रुक को यहाँ पे रखना है, देन ये कैसल कंप्लीट माना जाएगा। अगर बाय मिस्टेक अगर आपने इस रुक को पहले टच किया और रुक को आपने यहाँ रखा तो आपका कैंसल हो जाएगा और नाउ आप दोनों साइड में ही कैंसल नहीं कर सकते। और इन दिस केस क्या होगा, अगर आपने रुक को उठा के यहाँ रखा तो अगर आपने रुक को उठा के यहाँ रखा तो आपको रुक को यहीं पे ही खेलना पड़ेगा, उसके बाद आप किंग को मूव करके यहाँ नहीं ला सकते, आपका ओपोनेंट ऑब्जेक्शन करेगा और गेम उसके फेवर में चला जाएगा, आपका इलीगल 1 हो जाएगा और 2 इलीगल लॉस होता है। सो मैं होप करता हूँ दोस्तों कैसलिंग और इलीगल आपको समझ में आए। इलीगल मूव मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इलीगल मूव मीन्स कि अगर अब ये पॉन, ओके, दिस पॉन इज नॉट ऑन स्टार्टिंग पोजीशन, ये पॉन एक स्टेप पहले ही पुश कर चुका है। सो अब अगर आप इसको 2 स्टेप मूव कर देते हो तो ये इलीगल मूव है। अगर आप इस बिशप को अगर आप C1 पे खेल देते हो तो ये इलीगल मूव है। अगर आप इस बिशप से इस पॉन को कैप्चर करोगे ये इलीगल मूव है। सो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो किंग केवल कैसलिंग के टाइम ही 2 स्टेप मूव करता है। अगर आपने बाई चांस किंग को यहाँ 2 स्टेप खेल दिया तो ये इलीगल मूव है। और सबसे फाइनल इलीगल, और जो कि बहुत से चेस प्लेयर एवरी टाइम इलीगल करते हैं, वो है किंग सेफ्टी। सो आपको ऑलवेज किंग सेफ्टी पे फोकस करना है। जब आपका किंग चेक में है तो आप कुछ दूसरा मूव नहीं खेल सकते, वो इलीगल में आता है। और अगर ऐसा कोई भी पीस जिसको मैं आपको पोजीशन सेटअप करके बता देता हूँ मैं किस टाइप की पोजीशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, सो यहाँ पे मैं एक बिशप यहाँ पे और वाइट क्वीन यहाँ पे सेट करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी क्या है, ये बिशप ने इस पॉन को कैप्चर किया। ओके, सो आप देख रहे हो इस बिशप को क्वीन प्रोटेक्ट कर रहा है। सो किंग इसको कैप्चर नहीं कर सकता। किंग कभी भी उस पीस को कैप्चर नहीं कर सकता जो कि दूसरे पीस से प्रोटेक्टेड है, वो इलीगल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको कैप्चर करोगे तो क्वीन आपके किंग को कैप्चर कर लेगा और यहाँ पे आपका ब्लैक का गेम चला जाएगा। सो दोस्तों आई होप you understood well. If any doubt then write in comment box, or if you want to ask me any question about chess and related something, so then come on Saturday night. मैं सैटरडे नाइट को लाइव आता हूँ एंड वहाँ पे हम आपका डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट.